So there are a lot of problems students actually face in speaking part. एंड आज की वीडियो में जस्ट 3 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ एंड आपको उसके उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करोगे 1 वीक तक तो आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ओके, तो दिस इज जपनीत, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर गुड। लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। द फर्स्ट वन इज़ पॉज। आपको कई बार टीचर ने कहा होगा कि बेटा आपके पॉज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो मतलब फ्लुएंसी है वो काफ़ी कम है, तो उस चीज़ पे कैसे वर्क करें। देखो यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको टाइपिंग की। जब भी आपके पास कोई इंग्लिश कीबोर्ड होता है, जैसे आप टाइप कर रहे हो इंग्लिश में, तो आप फटाफट कर लेते हो। बट अगर कोई भी और लैंग्वेज के कीबोर्ड पे आप मूव करते हो, जैसे पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, तब काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसका जो रीज़न क्या है कि आप इंग्लिश कीबोर्ड पे आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है, आप काफ़ी टाइम से टाइप कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या है कि आपको जो कीबोर्ड पे है वो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। बट अगर बात करें कोई और कीबोर्ड की, किसी और लैंग्वेज के कीबोर्ड की, तो वहाँ पे क्या है प्रॉब्लम आ जाती है। वर्ड जो फाइंड आउट करने में दिक्कत काफ़ी आती है, आपको मिलता नहीं वर्ड। ठीक है, तो वही चीज़ स्पीकिंग में है। स्पीकिंग में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्या है आपकी जो फ्लुएंसी है वो बढ़ती है, पॉजेज एकदम गिर जाते हैं। बट वो पॉइंट अगर आपको जल्दी चाहिए तो उसके लिए क्या, देखो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, बट हर टाइम ऐसा कोई पर्सन आपके साथ नहीं होता जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जो भी सोच रहे हो वो इंग्लिश में सोचो। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, कल मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्क में गया था। आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे एक स्टॉल थी, वहाँ से मैंने फ्रीटर्स खरीदे। ठीक है, तो वही चीज़ आप इंग्लिश में सोचो दैट येस्टरडे आई वेंट टू अ पार्क विद माई फ्रेंड, लेटर ऑन वी वेंट टू द स्टॉल एंड वी बॉट सम फ्रीटर्स। ठीक है, तो वही चीज़ आप इंग्लिश में सोचो। इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, कि आधा घंटा या 1 घंटा दिन में प्रैक्टिस की जगह पे आप लाइक सारा सारा दिन जो भी, क्योंकि यार आप एक इंसान हो एंड ऑल द टाइम यू थिंक, है ना, आप सोचते हो काफ़ी ज़्यादा। तो वही चीज़ अगर आप इंग्लिश में सोचो तो आपका कितना बेनिफिट होगा, राइट। तो इंग्लिश में सोचो, उससे क्या है कि एक पॉइंट मेरी लाइफ में भी आया था कि जब मैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि स्पीड से बोलने लगा था, काफ़ी फास्ट, ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से वर्ड्स निकलते थे। ऐसा मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मेरे कलीग्स के साथ होता है। वही चीज़ आपके साथ हो सकती है अगर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे, राइट, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल है, आप ट्राई करके देखो। और जो दूसरी चीज़ है, पॉजेज़ में ही पॉजेज़ कैसे रिमूव कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत। स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि यार गलत ना बोल दूँ कहीं, तभी पॉजेज़ आते हैं। थोड़ी स्पीड स्लो कर लो, नो प्रॉब्लम, बट पॉजेज़ रिमूव करो। स्पीड स्लो करोगे तो फिर बोलोगे आप, तो उससे क्या है कि पॉजेज़ जो ब्रेक्स है वो कम लगेंगी एंड ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी बढ़ेगी। फिर बाद में अगर आपका लेवल बढ़िया बना जब, तब आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आइडियाज़ की, लैक ऑफ आइडियाज़। तो दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है दूसरी के, सर हमें तो आइडियाज़ नहीं आते, आइडियाज़ की कमी रह जाती है। तो देखो यार, जो आइडियाज़ हैं वो ना आने के 2 कारण हैं, 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न कि आप डरते हो कि अपना आइडिया यूज़ करने में आपको डर लगता है कि अगर मैं अपना आइडिया यूज़ करूँगा तो मुझे बनाना नहीं आएगा, है ना, तो एंड में क्या है मेरा जो है स्कोर डिडक्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, आप इतना बाहर कहीं रहे नहीं हो, तभी आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों को मैं अभी क्लियर करूँगा। एक चीज़ और कि प्लीज़ नेचुरल आइडियाज़ ही यूज़ करें, उससे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपके पास, आप जितने मर्जी टाइम तक आप बोल पाते हो। ठीक है, तो पहली चीज़, जब भी आप माइंड में सोचते हो ना इंग्लिश में, तभी धीरे धीरे सोचो, आराम से सोचो, स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे भी बैठे हो, कुछ भी अगर आप यानी कि माइंड में कुछ भी चल रहा है, उसको क्या है आराम से सोचो। उससे क्या है कि आपको नेक्स्ट जब भी आपकी स्पीकिंग वगैरह, इंटरव्यू वगैरह होती है 1 मंथ 2 मंथ बाद, तो उसमें क्या है काफ़ी हेल्प हो जाती है, आपको जनरेट करने आ जाते हैं आइडियाज़ प्रॉपरली। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका भाई बहन फ्रेंड, ठीक है, कोई भी होता है, अगर आपके पास सपोज़ कोई आइडिया नहीं है तो आप अपने किसी और का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं क्वेश्चन आया है कि आप एक पार्क के बारे में बताओ। ठीक है, आप कभी गए ही नहीं, बट हाँ आपका कोई फ्रेंड गया है, आपने कोई मूवी में देखा है। ठीक है, शाहरुख खान किसी मूवी में गया था, राइट, एंड आपका फ्रेंड गया है, आपका भाई जाके आया अभी, तो आप उनका आइडियाज़ भी तो ले सकते हो ना।
आप अपने आप को वहाँ पे फिट कर दो। कोई हिल स्टेशन के बारे में पूछा है तो ऑफ कोर्स यार, ज़रूरी तो नहीं है हर बंदा जाता है वहाँ पे, तो कोई मूवी में तो देखा है ना भाई, या फिर किसी सॉन्ग में तो देखा है, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आइडियाज़ वहाँ से लेके आओ, अपने आप को उनमें फिट करो, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू स्पीक। और जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ ग्रामर। तो ग्रामर यार देखो बोलने से बढ़ती है, जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ही बेटर है। देखो फिर से वही चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। इम्प्लीमेंट जब आप करोगे ना कोई चीज़, तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जस्ट बुक से सीख के है ना अगर आप रख रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो रेगुलरली। एंड वंस अगेन दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ द फर्स्ट टेक्निक जो मैंने बताई है। माइंड में सोचो, वहाँ पे गलत भी बोल देते हो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप गलत भी बोल लेते हो फिर उसका क्या कोई नुकसान है क्या, नहीं ना। आप जस्ट पहले वाली टेक्निक देखो एंड ट्राई करो। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को घुमाओगे, इंग्लिश में आप सोचोगे, बोलोगे इंग्लिश में माइंड में, तो काफ़ी उसका बेनिफिट है। मोर ओवर ग्रामर पे भी वर्क कर सकते हो आप। अगर फिर भी काफ़ी दिक्कत है ग्रामर में, तो आप कोई भी अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, 10th 11th 12th किसी की भी, तो 5th 6th की भी उठा सकते हो। आपके आसपास कोई ट्यूशन दे रहा होता है तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आप एक बार अपने जो बेसिक्स है वो क्लियर कर लो, आफ्टर दैट फिर स्पीकिंग पे वर्क करो। एक किसी फेमस बंदे, माइकल जॉर्डन कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, उसकी कोट है कि जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है, मुझे दिक्कत आती है, मेरा कोई अच्छा मैं वहाँ पे जो बास्केट नहीं कर पाता, तभी मैं क्या करता हूँ, अपने बेसिक्स पे वर्क करता हूँ, ठीक है। तो बेसिक्स पे वर्क करो, आफ्टर दैट उस जो मेरी टेक्निक है जो माइंड वाली, तो वो यूज़ करो अपने माइंड में। जो भी देखो यार, ये बातें आपको लग रही होंगी कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, बट नहीं यार, ये काफ़ी वर्क करती हैं। प्लीज़, मैंने खुद ये चीज़ खुद अपने साथ भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स यार, जब बेनिफिट होता है तभी मैं आपको बताता हूँ ना। अब ये न्यूज़पेपर वाली टेक्निक थी, कितनों के बैंड आए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यार न्यूज़पेपर करो, न्यूज़पेपर करो, तभी कोई मान भी नहीं रहा था। अभी मुझे कितने कमेंट्स आते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरे बैंड काफ़ी इंप्रूव हो गए। मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरे बैंड इंक्रीज़ हो गए रीडिंग में। देखो यार, कहाँ रीडिंग टेस्ट होता है, कहाँ न्यूज़पेपर है, कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब सॉरी, कोई मतलब इतना फ़र्क है, कोई कनेक्शन ही नहीं है वहाँ पे। बट फिर भी क्या है, कुछ तो है ना, बेनिफिट तो होता है ना न्यूज़पेपर के साथ रीडिंग का। वही चीज़ है, माइंड में सोचोगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा यहाँ पे भी। अभी मुझको इस पे 3-4 वीडियोस और बनानी पड़ेंगी, फिर शायद आप इम्प्लीमेंट करने लगोगे, एंड आपका जब स्कोर आएगा तो फिर क्या है, फिर ये आइडिया आप यूज़ करोगे, राइट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आप नए हो। थैंक यू।